तो कल एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया। काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे जल्दी से रिजल्ट आ जाए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट हो गए और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में नहीं था। ओके, अब जिनका भी रोल नंबर पीडीएफ में नहीं आया, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी हैं कि सर इतनी मेहनत की थी, सर पूरे 6 महीनों से मेहनत कर रहे थे, 1 साल से मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, बट रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। दुख होता है, ऑब्वियस सी बात है। और भले ही आपको कोई कितना ही मोटिवेट कर ले, कितना ही पॉजिटिवली आपसे बात कर ले, बट जो वो दुख होता है, जो वो रिग्रेट होता है, जो वो परेशानी होती है, वो कोई नहीं समझ सकता, वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्या हमें अब रुक जाना चाहिए? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर बस हो गया, अब हम पेपर नहीं देंगे, बहुत फेलियर हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है, अब बस छोड़ देंगे इसको बस। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि एक फेलियर फाइनल फेलियर नहीं होता। भले आप कितना ही फेल हो, कल ही कुछ स्टूडेंट से बात हुई जो पिछले 3 4 5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट इस साल उनके सारे एग्जाम क्लियर हो गए। तो अब उनके एग्जाम क्लियर हो गए तो क्या उनसे कोई पुराने फेलियर्स के बारे में बात कर रहा है? नहीं कर रहा। उनकी जो आज की जो विक्ट्री है, जो उनका जो आज का सिलेक्शन है, सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आप अभी भी एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए, तो ये नहीं सोचना है कि लाइफ खत्म हो गई है, एक ही फेलियर हुआ है, आगे हम उसको विक्ट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम है, एक पड़ाव है जिंदगी का, है ना? एंड ऑफ लाइफ नहीं है। ठीक है, आप फेल नहीं हुए ये मानकर चलो, बस एक आपका अटेम्प्ट चला गया है, आप अगली बार बहुत अच्छे से अटेम्प्ट देकर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको पता थोड़ी है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। अभी तो आपको सिर्फ उनका वीडियो दिख जाता है कि हम सिलेक्ट हो गए, या कोई आपको बता रहा होता है कि हम सिलेक्ट हो गए, बट उन्होंने भी कितना स्ट्रगल बैक एंड पे किया होगा। कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, कई सारे एग्जाम उनके क्लियर नहीं हुए, तब वो जाकर सिलेक्ट हुए हैं। तो ये नहीं सोचना जो सिलेक्ट हुए वो कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, बस इस बार उनका सिलेक्शन का चांस था। ठीक है, तो बस एक चीज याद रखनी भाई, जो हार के भी ना हारे वही असली फाइटर होता है। तो इस एटीट्यूड को लेकर आपको आगे बढ़ना है। अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा आपके, है ना, कि हमारी शिफ्ट कठिन थी, आईबीपीएस की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट अभी के लिए आपको आगे बढ़ने के रास्ते बनाने, क्योंकि जो रिजल्ट आ गया है अब वो फाइनल है ना? बहुत अच्छी बात होगी अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए, बट ऐसा भी नहीं कि वेटिंग लिस्ट के भरोसे हम बैठे रहें और आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी ना करें। आ जाए बहुत अच्छी बात है, बट निरंतर तरीके से अपने आप को तैयार करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अभी आपको क्या करना है, 1 2 3 दिन का ब्रेक लेना है। ठीक है, रिलैक्स करो, शांत तरीके से बैठो, कहीं घूमने जाना है जा सकते हो, वहां चले जाओ। जो भी आपकी ऐसी एक्टिविटीज है जिन्हें करने से आपको रिलैक्स फील होता है, वो एक्टिविटीज आप करिए, और थोड़ा सा अपने आप से बात करिए। तो आपको समझ में आएगा क्या कमियां रह गई जिनकी वजह से इस बार हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ऐसा मत करना दिमाग में टेंशन है, पढ़ते भी जा रहे हैं, ना उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आगे आने वाले 3 4 दिन आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई पढ़ाई का स्ट्रेस मत लो, अपने आप से बात करो, शांत तरीके से समझो कि क्या कुछ गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला काम करना है स्कोर कार्ड का एनालिसिस। आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया है, आई एम प्रिटी श्योर आपने देख लिया होगा। तो वहां पर आपको चेक करना है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो हमें ले डूबा। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें कमी रह गई, किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उस पर बहुत कड़ी मेहनत अब से करना होगा। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जहां पर आपने अपेक्षा ज्यादा की थी, आपके अटेम्प्ट भी अच्छे हुए थे, बट आपके अटेम्प्ट के अनुसार वहां पर मार्क्स नहीं आए। तो ये कंप्लीट एनालिसिस आपको करना है स्कोर कार्ड का। स्कोर कार्ड आ चुका है, एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद एक आपको अपनी मिस्टेक्स की डायरी बनानी है, एक नोट आपको क्रिएट करना है। वो फिजिकल कॉपी हो सकती है, आपके फोन में नोट हो सकता है, जहां पर आप अपनी सारी की सारी मिस्टेक्स को इकट्ठा करेंगे। होता क्या है, हम डेली बेसिस पर कई सारी गलतियां करते हैं,
बट आजकल दिमाग इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि उन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो भी गलतियां आप कर रहे हो उनको आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि जब बार बार आप उनको गो थ्रू करोगे तो आपको पता होगा किस किस चीज पर आपको काम करना है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये काम करना है। दूसरा, फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करने की आवश्यकता है। हो गया एसबीआई क्लर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी हुआ जैसा हुआ ठीक है, वो पास्ट में था। अब आगे क्या कर सकते हो? आरआरबी पीओ क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क है, हो सकता है एसबीआई पीओ क्लर्क बहुत जल्दी आ जाए, एनआईसीएल एओ का नोटिफिकेशन आ चुका और भी इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आपको आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से फोकस शिफ्ट करना है, आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है। दूसरा, अपने टाइम टेबल में और अपने स्केड्यूल में आप थोड़े से चेंजेस करने हैं, क्योंकि सेम तरीके से काम करने पर रिजल्ट नया नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की आवश्यकता है। चेंजेस क्या करने, आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं, या फिर कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो, आपके बड़े भाई बहन हो जो आपको गाइड कर सकते हैं सही डायरेक्शन में, उनसे बात करो, उनसे चीजों को समझो कि क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, और उसके अराउंड फिर अपने स्टडी प्लान में, अपने एक्शन में चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो बस भाई इंपॉर्टेंट चीज ये थी, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो गिरने के बाद उठते हैं। अब एक ही ऑप्शन है, या तो रुक जाओ, सबसे आसान काम वो होगा कि रुक जाओ, कौन दे पेपर यार, कुछ और देख लेते हैं, लेकिन या फिर खुद से इतना सा वादा कर दो भाई मैं हर हाल में वापस आऊंगा और इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो अगर फिर से रेडी हो, लड़ने के लिए तैयार हो, और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना मैं फाइटर हूं। ठीक है, बात आई समझ में? ऑलराइट, तो अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे भर दीजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाए। और जिनों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, आप लोग भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ताकि आगे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आप आगे के आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ अपने डाउट्स को पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो जाइए। जितना अच्छे से अच्छा गाइडेंस आपको दे सकता हूं उतना गाइडेंस मैं आपको जरूर दूंगा, तो डेफिनेटली आप यहां पर कनेक्ट हो जाइए। इस सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन में। बी कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड, और आगे आने वाले एग्जाम्स को हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट।